हेलो दोस्तों, इरशाद मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं ला रहा था क्योंकि जहाँ मैं वीडियो बनाता था क्लास में वहाँ पूरा लॉक कर दिया गया एरिया को। तो जस्ट मैं ये सॉल्यूशन निकाला हूँ कि मैं आपको कैसे न कैसे वीडियो प्रोवाइड करूँ। देन इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे पहला क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपके सामने लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का प्राइम नंबर। हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखेंगे तो दोस्तों, प्राइम नंबर की डेफिनेशन जो होती है उसको बोला जाता है कि एक ऐसा नंबर जो 1 से जाए और सेल्फ से जाए, मतलब जिसको डिवाइड करने वाले मैक्सिमम फैक्टर और मिनिमम फैक्टर दोनों कितने होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ना 2 से ज़्यादा हो ना 2 से कम हो। ऐसा नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। जो कि स्टार्ट होता है 2 से और फाइनली जाता है इनफाइनाइट तक। क्लियर? स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से और जाएगा इनफाइनाइट तक। क्लियर? जितने भी हो जाए। याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूजन यहाँ ये होती है कि प्राइम नंबर कभी भी 1 नहीं होता, क्योंकि 1 सेल्फ से तो जाता है लेकिन उसको और अधिक फैक्टर डिवाइड करने वाले नहीं होते, सिर्फ एक फैक्टर होता है 1 खुद, इसलिए 1 नहीं होता। मैंने बोला मिनिमम और मैक्सिमम फैक्टर, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम गुणनखंड जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। जैसे मैं एक नंबर ले लूँ 2, 2 को डिवाइड करने वाले एक और क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर? ऐसे ही मैं अगला नंबर लूँ, जैसे मान लीजिए 3, 3 को डिवाइड करने वाले 1 और 3 आता है। क्लियर? देन अगला नंबर लूँ, अब समझ में जाएगा आपको, 4, 4 को डिवाइड करने वाले 1 होता है, 2 होता है और फाइनली 4 होता है। फाइनली क्या होता है? 4 होता है। तो 1 और 2 और 4, तो फाइनली डिवाइड करने वाले फैक्टर कितने हुए? 1 2 4, मतलब 1 की टेबल में भी 4 आता है, 2 की टेबल में भी 4 आता है और 4 की टेबल में भी 4 आता है। इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य नंबर मतलब प्राइम नंबर नहीं होगा। फाइनली 4। ठीक है, यही चेक करने के लिए हमने लाया 161। अब याद रखिएगा दोस्तों, नंबर 2 प्रकार के होते हैं नॉर्मली, अगर मैं बात करूं तो इवन नंबर और ऑड नंबर। क्लियर? इवन नंबर देन ऑड नंबर। क्लियर? लेकिन इवन नंबर जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या और ऑड नंबर को बोला जाता है विषम संख्या। अब मैं बात करूं 161। अब देखिए, जितने भी इवन नंबर है उसको डिवाइड करने वाले फैक्टर 2 को छोड़ के जितने भी इवन नंबर है वो सब फाइनली 2 से डिवाइड होंगे और 1 से भी डिवाइड होंगे और खुद से भी डिवाइड होंगे। इसलिए कभी भी 2 को छोड़ के ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम फैक्टर बन सकता है, प्राइम नंबर बन सकता है। क्लियर दोस्तों? ठीक, तो 161 देखा ऑड। फाइनली हमने 161 से बड़ा एक नंबर लिया, तो 161 से बड़ा नंबर क्या हुआ? फाइनली 169। ये सॉरी, 161 से बड़ा नंबर मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 162, मतलब ये बोला गया कि एक ऐसा नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में हो वो लेना है। क्लियर दोस्तों? किसके रूप में हो? परफेक्ट स्क्वायर के रूप में, पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में हो, वही लेना है। तो 161 से बड़ा जो पूर्ण वर्ग होता है 169। जैसे 161 से छोटा अगर बोलूं तो 144 12 का स्क्वायर और इसके बाद होता है 13 का स्क्वायर 169। ये देख सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो अब फाइनली जो लिमिट बनी वो 1 से लेके 13 तक के विषम संख्याओं की बनी लिमिट। क्लियर? तो फाइनली मैंने देखा 1 से लेके 13 तक विषम संख्याएं में जो बीच के नंबर होते हैं वो होते 3 7 9 11। क्लियर दोस्तों? 5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 5 मतलब अगर डिवाइड करना हो तो लास्ट वाला डिजिट क्या चाहिए? 5 में 5 चाहिए या 0 चाहिए, इसलिए मैंने 5 नहीं लिया। क्लियर? तो फाइनली 3 7 और 9 और 11 हुआ। अब मैंने देखा कि फाइनली ये 3 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड करने के लिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखना पड़ेगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई वैल्यू 3 से डिवाइड हो तो वो फाइनली उसके अंकों का जो सम होगा वो 3 से डिवाइड होगा। तो 6 और 1 7 और 1 8, मतलब 6 1 और 1 1 6 6 1 6 1 है, चार तीनों को ऐड करा तो कितना आ रहा? 8। तो 8 फाइनली 3 से डिवाइड नहीं है, तो फाइनली 161 3 से डिवाइड नहीं होगा और ना ही 9 से डिवाइड होगा। क्लियर दोस्तों? अब बचा 3, अब बचा सॉरी 7। 7 का अपन देखते हैं, तो 7 से 161 7 से डिवाइड है, करके देख लो। 7 दूनी 14 माइनस कितना बचा?
21, 7 या 21 मतलब कितने बार जा रहा है? 2 बार। फाइनली ये जा रहा है 2 बार और 3 बार में फाइनली पूरा चले गया। तो हमें ये पता चल गया कि ये अभाज्य संख्या नहीं होगा फाइनली। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 373, मैंने वही प्रोसेस, 373 नंबर था, हमने देखा 373 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 19 का होता है 361 और 20 का होता है कितना? 400। तो 20 से छोटे नंबर देखे तो 11, 13, 17, 19, 9, 7, 3 मैंने ये लिख लिया है। क्लियर? अब देखा 373, 7, 3, 10, 3, 13। सबसे पहले 3 और 9 वाले अलग कर दो। 7, 3, 10, 3, 13। 13 का अगर बोला जाए तो 13 में अगर दोनों का ऐड करा तो 4, तो मतलब 3 और फाइनली ये हमारे 9 से और 3 से तो नहीं है। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ा 11, 11 तिया 33, 33 अगर 373 और 33 अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा फाइनली? 43। तो 43 11 की टेबल में नहीं आता, इसलिए 11 से भी डिवाइड नहीं है। 13 से चेक कर लिए, 13 दूनी 26, 26 में 37 में से 26 माइनस करेंगे तो फाइनली आपका आएगा 11। तो 11 और ये क्या हो गया? 113। 113 में से फाइनली 13 से डिवाइड करेंगे तो 113 नहीं होगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा दोस्तों, मैं इस तरह से डिवाइड कर रहा हूँ, 3, 7, 3 और 13 से डिवाइड करा तो 13 दूनी कितना हुआ? 26 और ये कितना हुआ? 113। और 13 की टेबल में 113 नहीं आता, इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा। 17 से करके दिया, देखा तो 34, 34 और 34 में 33 आया, नहीं होगा। 19 से भी नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। तो ये फाइनली अभाज्य संख्या होगी। ऐसे ही दोस्तों ये क्वेश्चन आप चेक कर लेना, मैंने इसमें लिख दिया हूँ ये अभाज्य संख्या और इसकी लिमिट बता दियो। आप लोग चेक करिएगा पॉज करके और देन चेक आगे बढ़िएगा और देखिएगा कि ये किस चीज से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ दोस्तों। फाइनली अगला टाइप है फैक्टर। मैंने लाया फैक्टर। फैक्टर में आपको जो पढ़ना है दोस्तों वो फाइनली ज्यादा हैवी नहीं पढ़ना दोस्तों। फैक्टर में आपको इतना जानना है, भिन्न। फैक्टर का मतलब होता है भिन्न, जो अंश और हर के रूप में लिखा जाए। अब एग्जाम की कैटेगरी से जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो फैक्टर को बोला जाता है अंश और हर के रूप में लिखा जाए। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सभी गुणनखंडों की संख्या। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, इवन फैक्टर सम गुणनखंड और ऑड फैक्टर विषम गुणनखंड। तो दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि फाइनली कि इसको निकालने की मेथड क्या है। देखिए, अगर जितनी लॉन्गेस्ट मेथड में जाओगे तो एग्जाम की कैटेगरी से आप उतना दूर होते जाओगे। ठीक, तो सभी गुणनखंडों की संख्या अभाज्य गुणनखंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सभी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड सबसे ज्यादा आता है। उसके बाद सम गुणनखंड विषम गुणनखंड इतना ज्यादा नहीं आता है, लेकिन मोस्टली अगर आईएमपी की बात करें तो आईएमपी में आप ये लगा के रखिए बस। क्लियर दोस्तों? ठीक, आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे फाइनली ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है फाइनल 72। 72 में आपको ढूंढना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर। क्लियर दोस्तों? तो प्राइम फैक्टर के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं करेंगे, हमने सबसे पहले 72 को एलसीएम या एचसीएफ के फॉर्म पे तोड़ लिया। फाइनली 2 से फाइनली काटा तो कितना हुआ? 36, 36 फिर 2 से काटा तो 18, 18 को 2 से काटा तो 9 और 9 जो है वो किसका है? 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे 2 की पावर कितनी बनी? 3, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी बनी? 2, तो उसको पावर के फॉर्म पे लिख लिया। ये देखिए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 को। क्लियर दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जब निकाला गया तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में कुछ भी नहीं करना दोस्तों, याद रखना पावर में एक बढ़ा देना, p+1 कर देना बस। दोनों की पावर में एक एक बढ़ा दो तो p+1 और p+1 मतलब पावर +1 और पावर +1 करना। तो 3 में एक बढ़ाया तो 4 और ये 2 में एक बढ़ाया तो कितना आया? 3। और दोनों का देखिए बीच में क्या था? साइन। साइन काय का था? मल्टीप्लाई का। तो साइन मल्टीप्लाई लगा दो, 4 × 3 कितना हो गया? 12। तो 4 तिया कितना हो गया? 12। ये पहला आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मिल गया। क्लियर दोस्तों? बढ़ेंगे अगले में। अगला बोला है प्राइम फैक्टर निकालिए। प्राइम फैक्टर में कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इस चीज को याद रखना, पावर को ऐड करना है। पावर को क्या करना है? ऐड। देखिए दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बुकों में, अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजें दी हुई हैं,
लेकिन ये आपके एग्जाम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम ने जो आपका फाइनली लिया है रिजल्ट, वो यही लिया है, इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। ये मत समझिएगा कि 72 को डिवाइड करने वाले दो नंबर प्राइम फैक्टर कौन कौन है, सॉरी दो नंबर है, 2 और 3, तो 2 और 3 तो यही उसके प्राइम नंबर होंगे। नहीं दोस्तों, उसने ये बोला गया कि 72 को मोस्टली कितने नंबरों से डिवाइड किया गया, तो 2 से, देखिए 2 से डिवाइड, 2 से, ये जो एचसीएफ और एलसीएम होता है वही उसके प्राइम नंबर का काम करता है। ये याद रखना, बस इतना याद रखो एग्जाम के हिसाब से कि जो उसका एलसीएम और एचसीएफ होता है वही उसके लिए क्या किसका काम करता है, प्राइम नंबर का। तो यहाँ देखा पावर 3 को उठाया लिखा और 2 को उठाया लिखा, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो यही आपका प्राइम फैक्टर निकले, तो फाइनली 5 आंसर था। इवन फैक्टर की बात करें तो फर्स्ट पावर, इवन फैक्टर की बात करें तो फर्स्ट पावर प्लस सेकेंड पावर प्लस 1, ये ऐसा फॉर्मूले वाइज याद नहीं करना है। इसमें याद रखना 3 को सेम रखेंगे, पहली पावर को सेम रखा और दूसरी पावर में 1 ऐड कर दिया। क्लियर, पहली पावर को सेम रखा, दूसरी पावर में 1 ऐड कर दिया, इसलिए लिखा गया फर्स्ट पावर। यहाँ देखिए लिखा है सेम, है ना, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो देख लीजिएगा सेम है वो। क्लियर, तो 3 को सेम रखा और दूसरी पावर में 1 ऐड कर दिया, तो 3 × 3 कितना हो गया, 9। ये हो गया इवन फैक्टर। ऑड फैक्टर में कुछ नहीं करना दोस्तों, टोटल माइनस इवन करोगे तो 12 में से 9 माइनस करोगे तो 3 आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली ऑड फैक्टर होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व होता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मैंने लिया है दोस्तों 10800। ये बहुत बड़ी संख्या है। देखिए अभी तक हम देख रहे थे कि छोटे छोटे नंबरों को अगर निकालने में आए तो आप इजी तरीके से काउंट करके भी निकाल सकते हैं। अब ये नंबर पे आपको दिक्कत होने लगेगी, यहाँ काउंटिंग पे नहीं आएगा। जैसे फाइनली पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे हम, देखेंगे पिछला क्वेश्चन ये काउंटिंग में था, ये काउंटिंग में था। अब यहाँ पे काउंट भी कर सकते थे, लेकिन यही चीज अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगले क्वेश्चन में फाइनली ये काउंट होने की कंडीशन में नहीं है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, अगले क्वेश्चन में काउंट नहीं किया जा सकता। तो 10800, क्लियर दोस्तों, 108 × 100, क्लियर। इसको इसलिए तोड़ा है दोस्तों कि 108 × 100, मतलब 00 को 100 के फॉर्म पे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालने की कैटेगरी आपकी बहुत लंबी नहीं होगी। अगर आप फाइनली मैं बात करूं 10800 का एलसीएम निकालते हो तो बहुत लंबी प्रोसेस में जाएगा। तो दोस्तों ये नहीं करना है हमें तो बिल्कुल शॉर्ट में सीखना है और स्मार्ट वर्क करना है। तो 108 का बस एलसीएम निकाल, 2 से कितने बार गया, 54 बार, फिर 2 से कितने बार, 27, 27 किसका होता है, 3 का क्यूब। तो 3 की पावर उठा के लिख लिया और इसको 2 की पावर कितना लिख लिया, 2 लिख लिया। 100 को किस तरह से लिखा जा सकता है, 4 × 25 के रूप में, और 4 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 के रूप में। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे देखा ये 2 और ये वाला 2, तो दोनों पावर आपस में क्या है, बेस क्या है, आपस में सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ऊपर वाली पावर 2 और ये वाली पावर 2, दोनों को आपस में ऐड कर दिया, तो फाइनल 2 की पावर कितना मिला हमें, 4, और इनको सेम लिख दिया, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। दोस्तों अब देखिएगा मैं जो करने जा रहा हूं ये आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं, इसी तरह से आपको एग्जाम में करना है, और इससे शॉर्ट हो सकता है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट फैक्टर तोड़ना आना चाहिए और इजी वे में हो सकता है। आप जितने स्टेप मार के करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता जाएगा। क्लियर दोस्तों, देखेंगे 4 की पावर को 1 बढ़ाया 5, 3 की पावर को 1 बढ़ाया 4 और 2 की पावर को 1 बढ़ाया तो 3, 5 × 4 × 3, 5 चौके 20 दिया, कितना हो गया, 60। फाइनल प्राइम फैक्टर को देखा तो टोटल नंबर पावर में कितने यूज हुए वो देख लो, 4 3 7 2 9, फाइनली 4 3 7 2 9, चाहे एक पावर 4 एक पावर 3 और एक पावर 2 यूज हुई है, सबको ऐड कर दिया, प्राइम फैक्टर कितने होगा, 9। इवन फैक्टर की बात करें तो इवन फैक्टर में पहली वाली पावर क्या होगी, सेम, बाकी दोनों पावर को 1 1 बढ़ा दिया, तो यहीं से देखिए ये पावर, दोनों पावर को 1 1 बढ़ा दिया, 3 को 1 बढ़ाया और इसको भी 1 बढ़ाया, यहां से भी देख सकते हो, वो तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। 3 को 1 बढ़ाया और 2 को 1 बढ़ाया तो 4 और 3, और टोटल मल्टीप्लाई किया तो 4 चौके 16 और 16 तिया कितना हो गया, 48, ये 48। ऑड हमने देखा ऑड फैक्टर, तो ऑड फैक्टर में टोटल नंबर में से इवन फैक्टर घटा देंगे तो 60 - 40 बराबर कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये फाइनली आपका ये वाला प्राइम फैक्टर का कॉन्सेप्ट जो था वो निकालने वाला खत्म होता है। अगले सेशन में दोस्तों हम पढ़ेंगे फाइनली आपका सम ऑफ इवन सम ऑफ ऑल। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैं आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।